हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। चलिए जल्दी से जान लेते हैं कि आप जिस भी रिलेशनशिप में हैं उसका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या है। ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आपकी नज़रों से गुजरेगी आपके लिए कोई ना कोई मैसेज जरूर होगा। मैं 3 कार्ड्स लूँगी, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, और फिर उनको क्लैरिफाई करूँगी। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर पास्ट आपसे रेजोनेट होता है तो ही आप आगे रीडिंग्स को देखें, नहीं होता है तो फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं होगी। और ये अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है आपका एक लाइक, एक मैसेज, कमेंट्स। तो चलिए देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, राधे कृष्णा, जय माँ सरस्वती, जय भोलेनाथ, मुझे बताइए कि जो लोग मुझे देख रहे हैं उनके अभी जो जिस भी रिलेशनशिप में वो हैं, लव रिलेशनशिप में, उसका पास्ट में क्या एनर्जीज थी। प्लीज डिवाइन गाइड मी, प्लीज महाकाल महादेव मेरे भोलेनाथ, क्या एनर्जीज थी इस रिश्ते की, पास्ट में क्या एनर्जीज थी। चलिए जल्दी से देख लेते हैं। ओके, ये पास्ट की एनर्जी है। प्लीज मुझे बताइए डिवाइन, इस रिश्ते की प्रेजेंट में क्या एनर्जीज चल रही हैं। अभी जो व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं उनके रिश्ते में, कलेक्टिव लेवल पे उनके रिश्ते में कि क्या एनर्जीज हैं, क्या एनर्जीज हैं। प्लीज डिवाइन गाइड मी। ये आपके प्रेजेंट की एनर्जीज हैं और फ्यूचर के लिए देखते हैं क्या एनर्जीज हैं आपके रिलेशनशिप की। प्लीज डिवाइन गाइड मी। ओके, पेज ऑफ कप्स। तो चलिए देखते हैं। इन कार्ड्स को मैं साइड कर देती हूँ। पास्ट में आप कंफ्यूज रहे हैं दोनों के दोनों। मुझे लगता है कि आप दोनों के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थे आपके पास। आप कंफ्यूज्ड थे कि किसको लिया जाए और किसको छोड़ा जाए। पास्ट में आपका जो रिलेशनशिप था वो बेस्ड ऑन कंफ्यूजन था, बेस्ड ऑन डे ड्रीमिंग था, बेस्ड ऑन ऑप्शंस था। हो सकता है आपके या आपके पार्टनर के पास बहुत सारे ऑप्शंस थे। आप किसी के साथ रह रहे थे और बैक ऑफ द माइंड आपके कोई और चल रहा था, ऐसा मुझे लग रहा है। फिर भी हम इस कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। चलिए देखते हैं पास्ट एनर्जीज में 7 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन गाइड मी। 7 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है पास्ट एनर्जीज में। प्लीज बताइए इस रिलेशनशिप की पास्ट एनर्जीज में 7 ऑफ कप्स क्यों है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 2 कार्ड्स और डिवाइन प्लीज। पास्ट एनर्जीज के लिए 7 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है। आपने लॉस्ट तो देखा है इस रिलेशनशिप में। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है जो कि लॉस्ट को दिखाता है। यहाँ पर सब कुछ उल्टा पुल्टा मुझे दिख रहा है। 7 ऑफ कप्स है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, क्योंकि आपके पास या आपके पार्टनर के पास ऑप्शंस थे तो आपको कुछ चीट तो मिला है। यहाँ पर पास्ट में आपको कुछ चीटिंग मिली है इस रिश्ते में। मुझे ऐसा लग रहा है, आपको लगता है कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं है इस रिश्ते में। आप जितने एफर्ट्स डाल रहे थे उतने एफर्ट्स दूसरी साइड से मिले नहीं इस रिश्ते में, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस थे, वो कंफ्यूज थे। मैंने कहा ना कि वो ए को लेकर चल रहे थे, बट बैक ऑफ द माइंड उनके कुछ और चल रहा था। इसी वजह से उन्होंने आपको चीट किया, धोखे में रखा, आपसे झूठ बोला, आपको मैनिपुलेट किया, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। आप बस एफर्ट्स डालते रहे और वो उनको नज़रअंदाज करते रहे। इन चीज़ों ने आपको बहुत ज़्यादा बर्डन दिया है। आपको लगा कि सारा एफर्ट्स आप ही डाल रहे हैं, आप ही रिश्ते को लीड कर रहे हैं, आप ही रिश्ते को चला रहे हैं, आप ही चलाना चाहते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। तो पास्ट की जो 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है वो बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर मुझे दिख रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा बर्डन मिला है, आपको चीटिंग मिली है, आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला है इस रिश्ते में। अगर ये एनर्जीज आपसे रेजोनेट हो रही तो आज आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए देखते हैं प्रेजेंट में क्या एनर्जी है आपकी रिलेशनशिप की। आपका रिलेशनशिप बहुत स्लो हो गया है, चल तो रहा है बट ना के बराबर है।
स्टकनेट है, मीन्स रुका हुआ है, स्टक है एक जगह पर। आपके रिलेशनशिप में मूवमेंट नहीं है, एक्शन नहीं है, यहाँ पे एक्शन की कमी है, बहुत स्लो जा रही है और ये चीजें आपको फ्रस्ट्रेट कर रही हैं। फिर भी चलिए देखते हैं प्रेजेंट की एनर्जी में नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों है महादेव। प्रेजेंट की एनर्जी में नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। मेरे व्यूवर्स जो मुझे देख रहे हैं उनके रिलेशनशिप की प्रेजेंट की एनर्जी में नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। वन मोर कार्ड डिवाइन प्लीज मुझे बताइए प्रेजेंट की एनर्जी में नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। जगलिंग और 4 ऑफ कप्स। आपको रिजेक्शन महसूस हो रहा है, आपको लग रहा है कि आपको रिजेक्ट कर दिया गया है। ये जो एनर्जी है स्लो एनर्जी, इस एनर्जी ने आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली लॉस फील करवाया है। आपकी आपकी जो इच्छा थी वो ये थी कि ये रिश्ता आगे बढ़े, आप रिश्ते में मूवमेंट चाहते थे, एक्शन चाहते थे, बट आपकी कोई भी इच्छा पूरी नहीं हुई और इसलिए आप जगलिंग फेज में हैं। आपको समझ नहीं आ रहा कि इस रिश्ते को छोड़ूं या आगे कंटिन्यू करूं। आप बहुत परेशान हैं, आप लॉस्ट फील कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपने बहुत एफर्ट्स डाले बट उन एफर्ट्स को कोई रिस्पेक्ट नहीं मिली। आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं अभी प्रेजेंट में। आपका रिश्ता बिल्कुल ऐसे फेज पे है कि ना इधर ना उधर और आपकी सारी इच्छाएं मुझे ऐसा लग रहा है कि दब गई हैं। इस सारी सिचुएशन ने आपकी जो डिजायर्स थी, जो इच्छाएं थी, वो सारी खत्म कर दी है। ये आपके प्रेजेंट की एनर्जी मुझे लग रही है। आप बहुत लॉस्ट फील कर रहे हैं, आपका रिश्ता रुका हुआ है, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं बट नहीं हो पा रहा। आपकी कोई भी इच्छाएं पूरी नहीं हो पा रही, ऐसा मुझे लग रहा है। चलिए देखते हैं फ्यूचर में क्या होने वाला है इस रिश्ते में। फ्यूचर में क्या होने वाला है। ओके, फ्यूचर में भी आप इंतजार और प्लानिंग ही करते रहेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ बहुत अच्छा होने वाला मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स है। तो आप प्लानिंग करते रहेंगे कि कैसे मैं इस एफर्ट्स डालते रहेंगे आप कैसे मैं इस रिश्ते को आगे ले जाऊं, बट ये रुका हुआ ही रहेगा क्योंकि ये पॉज का कार्ड है। यहाँ पर इसमें मूवमेंट नहीं है। फिर भी देखते हैं फ्यूचर की एनर्जी में 2 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है डिवाइन। मुझे बताइए कि इस जो भी लोग मुझे देख रहे हैं उनका जो लव रिलेशनशिप है उसके फ्यूचर की एनर्जीज में 2 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है। क्या ये लोग इंतज़ार ही करते रहेंगे, एफर्ट्स डालते रहेंगे या उनको रिटर्न में कुछ मिलेगा भी। मुझे बताइए यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है। वाई दिस 2 ऑफ वॉन्ड्स इज हियर प्लीज मुझे बताइए। 3 कार्ड्स डिवाइन। ओके, 2 मोर कार्ड्स डिवाइन प्लीज मुझे बताइए यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है। 2 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है तो आप खुद से कुछ ऐसा डिसीजन लेंगे जो आपके लिए पॉजिटिव होगा। मुझे ऐसा लग रहा है आप खुद सेल्फ के लिए कुछ करेंगे पहली बार, क्योंकि मैंने पास्ट की एनर्जीज देखी है, मैंने प्रेजेंट की देखी है, तो दोनों एनर्जीज में मुझे दूसरों के लिए कुछ, अपने पार्टनर के लिए कुछ करते हुए आप दिख रहे हैं। बट जो ये फ्यूचर की एनर्जीज हैं वहां पर अब क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ। तो आप अपने लिए कुछ सोचेंगे, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेट करेंगे अपने पार्टनर से कि उनको क्या चाहिए इस रिश्ते से, और फिर आप ऐसी प्लानिंग बनाएंगे जो आपके लिए पॉजिटिव होगी। आप जो बंधे हुए थे ना अभी तक, जो आप एक मेंटल प्रिजन में बंद थे, आप उससे बाहर निकलने वाले हो। जो आप खुद को कैद समझते थे, आप इतने इतने ज़्यादा ओवर थिंकिंग आप करते थे कि आप अपने ही विचारों में कैद हो जाते थे, आप उस प्रिजन से बाहर निकलने वाले हो और आप खुलकर स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर आप डिसीजन लेने वाले हो। 2 चॉइसेस, ये जो दो आपको 2 वांट्स दिख रहे हैं ना, उनमें से एक को चूज करने वाले हो और
जिसको भी आप चूज करोगे, जो भी आपका डिसीजन होगा, वो आपके लिए हैप्पीनेस लेकर आएगा। द सन इज द हैप्पीएस्ट कार्ड ऑफ द डेक। तो 78 कार्ड्स में से ये सबसे पॉजिटिव कार्ड है। अगर ये आपके फ्यूचर के लिए आया है तो डेफिनेटली कुछ तो सही होने वाला है। यहाँ पर आप जो भी प्लानिंग करेंगे, जो भी एफर्ट्स डालेंगे, मुझे लगता है कि आप खुद के लिए खड़े हो रहे हो। अब फ्यूचर में आप बाउंड्रीज तय कर रहे हो। आप इस जो बाउंड्रीज किसी और ने बनाई हैं आपके लिए, उनको तोड़कर आप खुद की बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो कि उस बाउंड्रीज से अंदर आप किसी को आने नहीं दोगे जो आपकी मेंटल पीस को बर्बाद करे। आप खुद के लिए स्टैंड लेने वाले हो और ये जो डिसीजन होगा वो आपको बहुत हैप्पी रखेगा फ्यूचर में। मुझे ऐसा लग रहा है वो इस हो सकता है इसी रिश्ते को में सुधार कुछ आ जाए, या हो सकता है कि इनको छोड़कर आप किसी और रिश्ते में जाएं, वहां पर आपको हैप्पीनेस मिलने वाली है। आपके जो थॉट्स आपको बंदी बनाकर रखे हुए थे ना, उन थॉट्स को आप खत्म करने वाले हो। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच के साथ आगे बढ़ोगे अपने पार्टनर के साथ, और दो में से एक सिचुएशन को आप चूज करोगे। और जिस भी सिचुएशन को चूज करोगे आप, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस लेके आएगा। आपको आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्रिएट करेगा आपके लिए, और आपकी लाइफ में बहुत जल्द सवेरा होने वाला है। मीन्स एक कार्ड आप देख रहे हो कितना नेगेटिव कार्ड है। अभी की आपकी जो एनर्जी है ना, वो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है। इस तरह से आप बिल्कुल अंधे बने हुए हो। आप किसी के पीछे बस भाग रहे हो। पास्ट में भी ये एनर्जी मुझे दिखी और प्रेजेंट में, बट फ्यूचर में इस एनर्जी से बाहर निकल कर आप सन और क्वीन की एनर्जी में आ जाओगे, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा। आपकी लाइफ चेंज कर देगा ये डिसीजन, जो आप बिल्कुल अपनी भावनाओं को एक तरफ रखकर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिकल तरीके से जो डिसीजन लेंगे, वो डिसीजन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है फ्यूचर में। सो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप ऐसी नेगेटिव एनर्जी से खुद को अलग करते हो और खुद के लिए स्टैंड लेते हो, खुद की लाइफ को बेहतर बनाने के लिए स्टैंड लेते हो। क्योंकि जीवन तो एक ही बार मिलता है ना, और उसको हम किसी के पीछे ऐसे बर्बाद कर दें और फिर उस इंसान को 1% भी रिग्रेट ना हो, तो वो और ज़्यादा बुरी बात हो जाती है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, आप फ्यूचर में थोड़ा कुछ अच्छा कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। तो गाइज, अगर रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स। मैं ज़्यादा क्या बोल सकती हूँ, आपका लाइक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।